प्रिय भाइयों और बहनों, आज के भाग में मैं संत मत्ती का सुसमाचार से लेकर आप लोगों को मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। पहले का भाग में हम लोग सुने थे संत मार्कुस के सुसमाचार के विषय में। हम लोग मत्तियास, मार्कुस, लूकस इन तीन सुसमाचार को लेकर हम लोग इनके बारे में कहते हैं। ये तीनों मिलते जुलते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं, कुछ कुछ नहीं मिलते हैं, और इसीलिए इन तीनों सुसमाचार को एक साथ देखने से इनको सिनोप्टिक सुसमाचार कहा गया है। अंग्रेजी में सिनोप्टिक कहने का मतलब है सहदर्शी सुसमाचार, अर्थात यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को और यीशु ख्रिस्त का कार्यकलाप को ये लोग एक ही तरीका से उपस्थान किए हैं, इसलिए इनको सहदर्शी सुसमाचार यानी सिनोप्टिक गॉस्पेल्स कहा गया है। आज मैं संत मत्ती का सुसमाचार के आधार में शिक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, और संत मत्ती का सुसमाचार को हम लोग पढ़ेंगे। इस परिचय को सुनने के बाद में तो ज़रूर और कुछ अधिक हम लोग सीख सकते हैं, चाहे हम लोग का ज्ञान इस आधार में बढ़ेगा। ये हमारा लक्ष्य है और विश्वास भी है। सबसे पहले मैं यही सवाल पूछूंगा, सुसमाचार लेखक मत्ती कौन थे? सुसमाचार में हम लोग पाते हैं 9 अध्याय 9 में मत्ती का सुसमाचार में वे एक कर जमा करने वाले व्यक्ति थे, टैक्स कलेक्टर थे। और टैक्स कलेक्टर वे रोमन सरकार के लिए करते थे, इसलिए लोगों के नज़र में वे उतना सही आदमी, चाहे ईमानदार आदमी नहीं थे। लेकिन यीशु ख्रिस्त इसी व्यक्ति को बुलाए अपने साथ रहने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए। इसलिए यीशु ख्रिस्त का बुलावा को सुनकर मत्ती अपना जो धंधा था, चाहे पेशा था टैक्स जमा करने का, उसको छोड़ के यीशु ख्रिस्त का पीछे हो लेता है। यीशु ख्रिस्त को वो दूसरे शिष्यों के साथ में अनुकरण करता है, चाहे शिष्य बन जाता है। वही है मत्ती। लेकिन दूसरा सुसमाचार में उनका नाम लेवी भी कहा गया है, चाहे लिखा गया है। ये कहाँ से सुसमाचार लिखने का विषय वस्तु पाए? हम लोग बाइबल पंडितों का कहने के अनुसार में जानते हैं, मत्ती सबसे पहले मार्कुस का सुसमाचार से कुछ अंश को लिए हैं, अर्थात ज़्यादातर संत मार्कुस के सुसमाचार से अपना विषय वस्तु को लिए हैं। उसके अलावा उस समय में जो यीशु ख्रिस्त के बारे जो कलेक्शन था उसको क्यू कहते हैं, और क्यू का फुल फॉर्म है क्वेले, अर्थात स्रोत जहाँ यीशु ख्रिस्त का कहावत को, चाहे उनका शिक्षा को जमा करके रखा गया था, उससे भी कुछ लिए हैं। उसके अलावा अपने ओर से भी, क्योंकि वे यीशु ख्रिस्त के साथ में भी थे, उनके साथ में अनुभव था, इसलिए अपना अनुभव से, अपना कहेंगे अपना हिसाब से वे तीनों को मिलाकर प्रस्तुत किए हैं सुसमाचार। हम लोग सवाल करेंगे, चाहे सवाल के आधार में कह सकते हैं, किसके लिए सुसमाचार लिखे? संत मत्ती कहा गया है, चाहे हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक से तो मालूम होता है कि वे यहूदियों के लिए लिखे जो उस समय में यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को ग्रहण किए थे। एक शब्द में हम कह सकते हैं यहूदी क्रिश्चियन, जिसको अंग्रेजी में जूइश क्रिश्चियंस भी कहा जाता है। तो उनके लिए जो यहूदी धर्म में पहले थे
लेकिन यीशु ख्रिस्त का शिक्षा से प्रभावित होते हुए वे एक नया पंथ अपनाए, तो उनके लिए लिखे हैं। इनका लिखने का ढांचा क्या था, क्या ढांचा में, चाहे क्या स्ट्रक्चर में ये लिखे हैं। बहुत बाइबल पंडितों का कहना है कि मत्ती यीशु ख्रिस्त को एक बड़े टीचर, चाहे शिक्षक के रूप में प्रकट किए हैं। जैसे पुराना नियम में मूसा नबी उनके लिए एक शिक्षक थे, लोग इभर थे, चाहे उनको वे शिक्षा देते हैं। वैसे ही यीशु ख्रिस्त यहूदी लोगों के लिए जो उनको विश्वास किए उनको वे शिक्षा दिए हैं। इसलिए हम लोग सुसमाचार में पाते हैं 5 विशेष शिक्षा, चाहे उद्देश्य, इसको अंग्रेजी में डिस्कोर्स भी कहा जा सकता है। और इसे 5 बार, चाहे 5 विशेष जगह में हम लोग उनको एक शिक्षक के रूप में पाते हैं, क्योंकि 5 ग्रंथ यहूदी लोगों के लिए एक विशेष पुस्तक था। 5 पुस्तक मिला के और वहीं से उनको इंस्ट्रक्शन, चाहे शिक्षा मिलती थी। तो उसी आधार में हम लोग पाते हैं मत्ती के सुसमाचार में 5 भाग है। पहला भाग में हम लोग पाते हैं अध्याय 5 से 7 तक, जिसको हम लोग पहाड़ के ऊपर उपदेश नाम में जानते हैं, सरमन ऑन द माउंट। इस भाग में हम लोग शुरू होना और आखिरी होना को पाते हैं। तो 5 अध्याय, 5, 6 और 7 अध्याय, तो ये है पहाड़ ऊपर उपदेश। और दूसरा में हम लोग पाते हैं उसके बाद में 10 अध्याय में, 10 अध्याय है मिशन का, जो है मिशन उपदेश है। मिशन उपदेश के बारे में हम लोग पाते हैं। और यीशु ख्रिस्त शिष्यों को चुने और चुनने के बाद में उनको भेज दिए, और भेज दिए कि वे अलग अलग जाकर मिशन काम प्रचार करें। इसको हम पाते हैं 10 अध्याय में। तीसरा भाग में हम लोग पाते हैं 13 अध्याय में। 13 अध्याय है, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पैराबल, चाहे दृष्टांत। इस अध्याय में दृष्टांत के माध्यम से वे ईश्वर का राज्य के बारे में शिक्षा दिए हैं। जैसे बोने वाला का दृष्टांत, कि खजाने का दृष्टांत, ऐसे अलग अलग दृष्टांत इसमें इस अध्याय में भरा हुआ है। अर्थात वे दृष्टांत को एक शिक्षा के रूप में लिए हैं और उसको प्रकट किए हैं। ये रहा तीसरा। और चौथा में हम लोग पाते हैं मंडली के आधार में, अर्थात विश्वासियों का जो समुदाय था उस समुदाय के लिए वे शिक्षा दिए। तो ये चौथा स्ट्रक्चर में आता है। जो बिलीवर्स थे, जो विश्वासी थे, उनके लिए वे शिक्षा दिए हैं, कैसे उनको समुदाय में चलना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा देकर, एक दूसरे को मदद करते हुए, ऐसी बातें सब लिखा हुआ है। और आखिरी में हम लोग पाते हैं मत्ती का सुसमाचार 24 और 25 अध्याय में हम लोग पाते हैं अंतिम दिन के बारे में, जिसको अंग्रेजी में और थियोलॉजिकल लैंग्वेज में एस्कैटोलॉजी कहा गया है, जिसका माने है आखिरी समय, एंड टाइम्स। और ये अध्याय में लिखा गया है यीशु ख्रिस्त कैसे दूसरी बार विचार करने के लिए आएंगे, और विचार करने से वे अच्छे लोगों को इनाम देंगे और बुरे लोगों को वे कहेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे, चाहे उनको सजाई देंगे। इसीलिए ये आखिरी भाग में ये सब पाते हैं। तो ये रहा उनका ढांचा, चाहे स्ट्रक्चर। उसके बाद उसके अलावा हम लोग एक विशेष बात पाते हैं। जैसे अपने सुसमाचार में मत्ती प्रकट किए हैं कि जो पुराना नियम में प्रतिज्ञा किया गया था वो पूरा होता है। इसे बार बार हम लोग पाते हैं। नमूना के लिए मैं
5 अध्याय 17 को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये बात और आप लोगों को साफ होगा। 5 अध्याय 17 में लिखा है, या ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों उनको रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, अर्थात फुलफिलमेंट, प्रोमिस फुलफिलमेंट। ऐसे ढांचा में वे प्रकट किए हैं कि जो प्रतिज्ञा पुराना नियम में किया गया था नबियों के जरिए से, चाहे दूसरे शिक्षकों के जरिए से, वो पूरा होता है। इसलिए बार बार हम लोग पाते हैं पुराना नियम से जो उल्लेख किया गया है, चाहे कोट किया गया है, ऐसे वचन हम लोग पाते हैं। दूसरी बात है, इस पुस्तक में, इस सुसमाचार पुस्तक में हम लोग ईश्वर का राज्य के बारे में हम लोग पाते हैं, किंगडम ऑफ हेवन, और वे उसी आधार में शिक्षा दिए हैं ईश्वर का राज्य क्या है, कौन इसमें प्रवेश कर सकता है, कौन इसमें जा सकता है, इसके आधार में वे शिक्षा दिए हैं। ये सब हम लोग सुसमाचार में पाते हैं। फिर हम लोग पाते हैं उनके सुसमाचार में कलीसिया के बारे, मंडली के बारे, मंडली में जो लोग विश्वासी थे वे शामिल होते हैं और उनके बारे में हम लोग पाते हैं। इनका सुसमाचार में ही ज़्यादा बार लिखा गया है। इसको हम लोग 18 अध्याय में पाते हैं, इसलिए 18 अध्याय 17 और 16 अध्याय 18 में हम लोग इसके बारे में पाते हैं। पहले हम लोग सुने हैं मेरे शिक्षा में वंशावली के बारे में, और मत्ती का सुसमाचार में भी हम लोग वंशावली पाते हैं, और ये हम लोग देखते हैं ये यहूदियों को समझने जैसा भाषा और उनका आधार में लिखे हैं। उसके बारे में आज ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यही कहने जा रहा हूँ कि यीशु ख्रिस्त दाऊद के पुत्र जो कि प्रतिज्ञा के आधार में थे, उसके बारे में वो लिखे गए हैं। इसलिए हम लोग इस भाग में जो लिखा गया है हम लोग पाते हैं यीशु ख्रिस्त को दाऊद का संतान, चाहे दाऊद का पुत्र, सन ऑफ डेविड कहा के वे प्रकट किए हैं। और एक विशेषता ये है इस सुसमाचार में कि बार बार हम लोग पुराना नियम से हम लोग कोटेशन, चाहे पुराने नियम से लेकर प्रमाणित किए हैं कि जो पुराना नियम में कहा गया था वो अभी पूरा होता है। दूसरा सुसमाचार का तुलना में इस सुसमाचार में ज़्यादा हम लोग कोटेशन पाते हैं, ज़्यादा हम लोग उल्लेख पाते हैं। अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन यही बात है कि वे प्रमाणित करते हैं जो पुराना नियम में लिखा हुआ था वो नया नियम में पूरा होता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग भाग भाग करके देख रहे हैं। पहले मार्कुस का सुसमाचार के आधार में शिक्षा लिए थे, आज हम लोग मत्ती का सुसमाचार के आधार में शिक्षा लिए। ये सुसमाचार लंबा है, 28 अध्याय है, लेकिन हम लोग यदि भाग भाग करके और जो विषय वस्तु आज सुने इसके आधार में हम लोग प्रार्थनामय हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर हम लोग को पहले से अभी इसके बाद में हम लोगों को पढ़ने में रुचि भी होगा और हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यीशु ख्रिस्त को कैसे मत्ती उपस्थापना किए हैं, कैसे प्रेजेंट किया है। जरूर वे शिक्षक हैं, जरूर वे एक धर्मगुरु हैं, लेकिन उनका शिक्षा यहूदी लोगों का धर्मगुरु जैसे फारिसी और सदूकी लोगों से अलग ही था। वे अधिकार के साथ बोलते थे कारण कि वे उनमें ईश्वरीय शक्ति था, ईश्वरीय गुण था। तो इसे ही मूल बात को आज मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। आप लोग ज़रूर इस बात को ध्यान देंगे, चाहे पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ज़रूर लाभदायक होगा। और ये सुसमाचार शुरू मंडली में बहुत ही ज़्यादा व्यवहार हो रहा था, इसलिए इसको पहला स्थान में रखा गया है। ये नहीं कि ये पहला लिखा गया था, वैसी बात नहीं है, लेकिन इसका
कहेंगे इम्पोर्टेंस, चाहे इसका जो कलीसिया में एक्सेप्टेंस जगह था। और उस समय शुरू में यहूदी ख्रिस्तियान लोग थे, इसलिए उनके जरिए से ही व्यवहार हो रहा था अपना प्रार्थना में, चाहे अपने सभागृह में, चाहे अपने हिसाब से। तो इसलिए इसको पहले रखा गया है। और ये हमारे लिए अभी भी एक ऐसी सुसमाचार पुस्तक है जिसे हम लोग मत्ती के जरिए से यीशु ख्रिस्त के बारे और गहराई से जानते हैं। यीशु ख्रिस्त कौन थे, उनका शिक्षा क्या था, उनका शिक्षा कैसे प्रकट किया गया है, और अभी हम लोग के लिए क्रिस्टियन जीवन में एक कैसे लागू हो सकता है, कैसे हम लोग के लिए मीनिंगफुल हो सकता है, उसके आधार में हम लोग सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो आज के शिक्षा को मैं यही याद करता हूँ, सोचता हूँ, चाहे मैं आशा करता हूँ कि ऐसी ही शिक्षा को सुनने के बाद में कुछ ना कुछ आप लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा, आप लोग भी इससे कुछ लाभवान होंगे और हमारे बाइबल ज्ञान जरूर बढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों को मैं यही पर अंत करते हुए धन्यवाद देता हूँ।